हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नितेश यादव। यह क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट है। इस पार्ट में हम वास्तविक संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार पर चर्चा करेंगे तथा यह भी जानेंगे कि वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार हम कैसे करते हैं तथा इसके साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर हम वास्तविक संख्याओं पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वास्तविक संख्याओं से हम पहले ही परिचित हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम एक अलग दृष्टिकोण से परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अध्ययन करेंगे। इसके लिए हम वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार पर विचार करेंगे और देखेंगे कि क्या हम परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं में भेद करने के लिए इन प्रसारों का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं। यहाँ हम इस बात की भी व्याख्या करेंगे कि वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार का प्रयोग करके किस प्रकार संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि हम अपरिमेय संख्याओं की तुलना में परिमेय संख्याओं से अधिक परिचित हैं। इसलिए हम अपनी चर्चा इन्हीं संख्याओं से प्रारंभ करेंगे। यहाँ हम 3 उदाहरण लेंगे और उनका दशमलव प्रसार करेंगे तथा दशमलव प्रसार के दौरान हम उनके शेषफलों पर विचार करेंगे और देखेंगे कि क्या वहाँ पर कोई पैटर्न प्राप्त हो रहा है या नहीं। तो आइए यहाँ पर हम जो है कि अपना पहला उदाहरण से स्टार्ट करते हैं। पहला उदाहरण 7/8। 7/8 यहाँ पे पहले उदाहरण के रूप में मैंने लिया और इसका जो है कि दशमलव प्रसार करना मैंने स्टार्ट किया। तो यहाँ पे 8 से हमको 7 में भाग देना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर ये भाजक होता है और ये वाला जो होता है संख्या ये भाज्य होती है। तो भाजक हमेशा भाज्य से छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भाजक हमारा बड़ा है और भाज्य छोटा है। तो हमें यहाँ पे दशमलव बढ़ाने की आवश्यकता है। जब यहाँ पे हम दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब हमारा भाग जो है कि पूरा पूरा चला जाएगा। यहाँ पे भाग पूरा पूरा जो है कि 8 बढ़ जाएगा। तो 8 8 64 हो गया, घटा दिया। अब यहाँ पे हमको यहाँ पे 6 मिला और यहाँ पे 0 हो गया। फिर यहाँ पे हमने 0 बढ़ाया और यहाँ पे भाग हमारा पूरा पूरा 8 7 56, 7 बार गया, ये 56 हो गया। फिर से हमने घटा दिया यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे रिमाइंडर 4 मिला। अब यहाँ पे फिर से मैंने 0 बढ़ा दिया और भाग हमारा पूरा पूरा 5 बार जा रहा है। तो 8 5 40 हो गया। यहाँ पे रिमाइंडर हम देख रहे हैं 0 आ गया। तो हमने यहाँ पे देखा कि शेषफल फर्स्ट नंबर पे जो शेषफल हमें प्राप्त हुआ था 6 प्राप्त हुआ था। सेकंड नंबर पे शेषफल 4 प्राप्त हुआ है और थर्ड नंबर पे जो शेषफल प्राप्त हुआ वो 0 प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे भाजक जो है वह 8 है यहाँ पे। ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पे दूसरा उदाहरण लेते हैं और उसको भी हल करते हैं। तो दूसरा उदाहरण में हमने जो है कि 10/3 को लिया है। यहाँ पे 10/3 लिख लेता हूँ मैं, 10/3 ये दूसरा उदाहरण है। अब इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो 10 में हमें 3 से भाग देना है। तो यहाँ पे भाग हमारा पूरा पूरा 3 बार चला जाएगा। 3 3 का 9 हो गया, घटा दिए तो हमको रिमाइंडर 1 मिला। अब यहाँ पे 3 अर्थात यहाँ पे भाजक बड़ा है और भाज्य अर्थात रिमाइंडर यहाँ पे छोटा है। तो यहाँ पे हम दशमलव बढ़ाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे 3 बार भाग जाएगा, 3 3 का 9 हो गया और घटाए तो यहाँ से हमको जो है कि क्या मिला, यहाँ पे 1 मिला। फिर से यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे और भाग हमारा यहाँ पे फिर से 3 बार जाएगा, 3 3 का 9 हो गया, घटाए तो यहाँ पे हमको रिमाइंडर 1 मिला। इस प्रकार से रिमाइंडर हमको बार बार 1 मिलेगा और यहाँ पे बार बार हमको 3 मिलेगा। तो यहाँ पे मैं फिर यहाँ पे लिख लेता हूँ इसके लिए शेषफल यहाँ पे क्या क्या आया है। शेष हमको यहाँ पे सिर्फ एक बार बार 1 की पुनरावृत्ति हो रही, बार बार 1 मिल रहा है और भाजक यहाँ पर है 3। अब हम अगला उदाहरण लेंगे, तीसरे नंबर का उदाहरण हम लेंगे और सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तीसरे नंबर का उदाहरण हमने लिखा, तीसरे नंबर का उदाहरण है 1/7। अब मैं इसका दशमलव प्रसार करूँगा तो 1 में हमको 7 से भाग देना है। यहाँ भी हमारा भाजक बड़ा है, भाज्य छोटा है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 बार भाग जाएगा। तो यहाँ पे हमको 7 एकम 7 हो गया, हमें यहाँ पे 3 मिला। फिर से हमने यहाँ पे 0 बढ़ाया तो 7 चौको 28, यहाँ पे 28 हो गया। यहाँ पे रिमाइंडर 2 मिला। फिर से हमने यहाँ पे 2 यानी कि 0 बढ़ाया तो 20 हो गया। तो 7 दूना 14, यहाँ पे हमको 14 मिला।
और फिर हमने यहाँ पे घटाया तो हमको यहाँ पे रिमाइंडर 6 मिला। फिर से आगे की तरह जब हमने इसको कैलकुलेट यहाँ पे 0 बढ़ाया और हमने जो कि भाग दिया तो यहाँ पे 7/56, 7 9 63, तो यहाँ पे 8 बढ़ जाएगा, 56 हो गया, माइनस किए तो यहाँ पे 10 से 6 जाएगा, 4 हो गया, ये 0 हो गया। फिर यहाँ पे 0 बढ़ा लिए तो यहाँ पे देखिए 7 5 35 हमें यहाँ पे 5 बार गया, 7 5 यहाँ पे 35 हो गया। और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया दिखा देता हूँ एक बार आपको। यहाँ पे रिमाइंडर 5 आ गया, यहाँ पे 0 हो गया। फिर अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हमको यहाँ पे 5 मिला है तो यहाँ पे मैंने 0 बढ़ाया। तो अब जब मैंने भाग दिया 7 से जब मैंने यहाँ पे भाग दिया तो 7 6 के 42, 7 7 49, यानी कि 7 बार गया, यहाँ पे 7 बार गया तो यहाँ पे 7 7 49 आ गया। अब यहाँ पे हमको रिमाइंडर 1 प्राप्त हुआ, यानी कि लास्ट में जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, यहाँ पे हमारा 1 था, 1 से चलना स्टार्ट किया था और हम यहाँ तक पहुँचे। और फिर जो है कि कुछ स्टेप चलने के बाद हमने पाया कि फिर से हमको वही संख्या प्राप्त हो रही है, अर्थात रिमाइंडर हमें फिर से 1 के रूप में प्राप्त हो रहा है। मतलब कि यहाँ पर भी संख्याओं का जो खंड प्राप्त हो रहा है, इस संख्या का खंड अर्थात इस ये जो संख्या की जो खंड प्राप्त हो रही है इसकी भी बार बार पुनरावृत्ति होगी। जैसे यहाँ पे रिमाइंडर की पुनरावृत्ति होगी, ठीक उसी प्रकार से इस खंड की भी पुनरावृत्ति बार बार होगी। तो यहाँ पर हमने जो है कि तीनों उदाहरण का कैलकुलेशन किया और यहाँ पे देखा और ऑब्जर्व किया, यहाँ पे हमें कुछ पैटर्न प्राप्त होता है, अर्थात यहाँ पे हमें कुछ स्थितियाँ प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहली स्थिति कौन सी प्राप्त होती है वो हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि शेष मुझे क्या प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे शेष मुझे प्राप्त हुआ था, सबसे पहला शेष 3 प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद जो दूसरा शेषफल प्राप्त हुआ था वह 2 प्राप्त हुआ है। फिर हमें 6 प्राप्त हुआ है और फिर हमें 4 प्राप्त हुआ है और फिर 5 प्राप्त हुआ है और फिर से 1 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से जब हम आगे की तरफ फिर से कैलकुलेशन करेंगे तो हमको जो है कि इसी श्रृंखला इसी संख्याओं की यही श्रृंखला फिर से हमें प्राप्त होगी, अर्थात हमें 3 2 6 4 5 1 इस तरह से हमें संख्याएं प्राप्त होंगी। तो जैसा कि हमने 3 उदाहरण लिए और उनका दशमलव प्रसार किया, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने किन किन बातों पर ध्यान दिया है। यहाँ पर आपको कम से कम 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात यह कि कुछ चरण के बाद शेष या तो शून्य हो जाता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ चरण के बाद शेष या तो शून्य हो जाता है या तो स्वयं की पुनरावृत्ति करता है। अर्थात यहाँ पे आप देख सकते हैं शेषफल यहाँ पे 1 मिल रहा है, यहाँ भी हमें 1 मिला था और यहाँ भी हमें 1 मिला था, अर्थात शेषफल की पुनरावृत्ति हो रही है। अब सेकंड नंबर पे हमने ऑब्जर्व किया और पाया, जैसा कि हमने जो है कि ये 10/3 है, 10/3 है, इसमें जो है कि संख्या की जो पुनरावृत्ति हो रही है, अर्थात एक ही संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ पे हम भागफल में देख सकते हैं कि 3 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, तथा रिमाइंडर में हम देख सकते हैं कि 1 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। इसी प्रकार से हम जो है कि तीसरा उदाहरण लेते हैं और लिए थे, और तीसरे उदाहरण में हमने देखा कि यहाँ पर जो हमको तो यहाँ पर 1/7 हमने लिया था और 1/7 में शेषों की पुनरावृत्ति श्रृंखला में हमको जो है कि 6 अंक प्राप्त हो रहा है। 1 4 2 8 5 7 यहाँ पे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से शेषों की पुनरावृत्ति श्रृंखला, मैंने ये बोल दिया, यहाँ पे शेष हमारा यहाँ पे है। तो शेषों की पुनरावृत्ति श्रृंखला में हमको 6 अंक प्राप्त हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, अर्थात 3 2 6 4 5 1 प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से आगे की तरफ हम इस 6 अंकों के बाद फिर से अगर हम आगे की तरफ कैलकुलेशन करते हैं तो हमको फिर से यही 6 अंक मिलेंगे शेष के रूप में, 3 2 6 4 5 1। और यहाँ पे भागफल में हमको एक जो है कि संख्या का एक खंड इस प्रकार से प्राप्त होगा, 1 4 2 8 5 7। इस प्रकार से इस संख्या की भी पुनरावृत्ति बार बार होगी आगे की तरफ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जब हमने 10/3 का कैलकुलेशन किया, जब हमने 10/3 लिया था तो 10/3 के लिए भागफल में 3 की पुनरावृत्ति हो रही थी, भागफल में 3 की पुनरावृत्ति हो रही थी, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे भागफल में 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। और 1/7 यहाँ पे दिखा देता हूँ, 1/7 जब हमने लिया था तो 1/7 के लिए भागफल में पुनरावृत्ति खंड जो प्राप्त हो रहा है, भागफल में पुनरावृत्ति खंड जो प्राप्त हो रहा है 1 4 2 8 5 7 का प्राप्त हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब हमने इन तीनों उदाहरणों को हल किया, दशमलव प्रसार किया,
तो दशमलव प्रसार के दौरान हमने दो तरह के पैटर्न ऑब्जर्व किए, अर्थात यहाँ पर दो तरह की स्थितियाँ प्राप्त हुई। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे मैंने लिख रखा है पहले से ही। तो यहाँ पे हमको जो है कि दो स्थितियाँ प्राप्त हुई हैं, जिसमें सबसे पहली स्थिति में हम देख रहे थे कि शेष जो होता था, शेष जो हमको प्राप्त हो रहा है वो क्या हो रहा है कि शून्य हो जा रहा है, अर्थात शेष शून्य हो जाता है। अर्थात जैसा कि हमने जो है कि 7/8 का दशमलव प्रसार किया था, तो हमको दशमलव प्रसार कुछ इस प्रकार से मिला था, अर्थात 0.875 मिला था। तो हमने देखा कि जब हमने 7/8 का दशमलव प्रसार किया, अर्थात जब 7/8 का हम दशमलव प्रसार कर रहे थे, तो कुछ स्टेप्स चलने के बाद हमको रिमाइंडर शेष फल शून्य प्राप्त हो जा रहा था। तो इस प्रकार की संख्याओं का अगर दशमलव प्रसार करते हैं और रिमाइंडर शून्य प्राप्त हो जाता है, तो इस प्रकार की जो दशमलव प्रसार हमको प्राप्त होते हैं उनको हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं, तथा इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। ठीक इसी प्रकार से हमने आगे की तरफ जो दूसरी स्थिति प्राप्त किया, तो दूसरी स्थिति में हमने देखा कि शेषफल शेषफल जो प्राप्त हो रहा था, शेषफल कभी भी शून्य नहीं प्राप्त हो रहा था। अर्थात जब हमने 10/3 का दशमलव प्रसार किया था, तो हमें कुछ इस प्रकार से मिला 3.333, इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। अब देखिए 3.333 में यहाँ पे 3 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 3.3 की बार। इस प्रकार से हम ऊपर जो है कि दंड लगा के इसको हम बार पढ़ते हैं, 3.3 बार या 3.3 पे बार लगाने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो संख्या 3 प्राप्त हो रहा है उसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक इसी प्रकार हमने 1/7 का दशमलव प्रसार किया, तो हमें इस प्रकार से कुछ संख्याएं मिली, 0.142857 मिला। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस संख्या की, अर्थात इस खंड का बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है आगे की तरफ, तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 0.142857 पे बार लगा के हम लिख सकते हैं। बार का मतलब यहाँ पे, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि बार का मतलब है कि इस संख्या खंड का यहाँ पे बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है। तो जब हमने जो है कि इस प्रकार की संख्याओं का दशमलव प्रसार किया, तो दशमलव प्रसार करने के दौरान शेषफल शून्य नहीं प्राप्त हो रहा था। तो जब हम ऐसी वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार करें और दशमलव प्रसार करने के दौरान शेषफल शून्य ना मिले, तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार के नाम से जानते हैं, तथा इंग्लिश में इसको नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी कहते हैं। इस प्रकार से हमने जो है कि यहाँ पे दो स्थितियाँ देखी, एक थर्ड स्थिति भी होती है, उसको भी हम देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे मैंने जो है कि तीसरी स्थिति कुछ इस प्रकार से लिया है। यहाँ पे मैंने पाई को लिया, पाई का जब मैंने दशमलव प्रसार किया, तो पाई का दशमलव प्रसार करने के दौरान हमें दशमलव प्रसार कुछ इस प्रकार से मिल रहा था और ये आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। ठीक उसी प्रकार जब मैंने √2 का जब दशमलव प्रसार किया, तो इसका भी दशमलव प्रसार कुछ इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। और और जो रिमाइंडर प्राप्त हो रहा था, अर्थात शेष प्राप्त हो रहा था, वह ना तो शून्य हो रहा था और ना ही इसकी पुनरावृत्ति हो रही थी। तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार प्राप्त होता है उसे हम अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग डेसिमल एक्सपांसन के नाम से भी जानते हैं। यहीं पर 1.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट समाप्त होता है, तथा आगे हम प्रश्नावली 1.3 में जो है कि प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। उसमें प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो वहाँ पे हमें जो है कि दशमलव प्रसार के प्रकार को जो है कि बताना होगा। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट से आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब जब हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि आसानी से आपको समझ में आएगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।